नमो नमः। अद्य कक्षाषष्ठ्याः चतुर्थः पाठः सर्वे सन्तु निरामयाः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा छठी के चौथा पाठ सर्वे सन्तु निरामयाः इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ सर्वे सन्तु निरामयाः है, तो सर्वे शब्द का अर्थ होता है सभी। इस दुनिया में जितने भी हैं वे सभी संतु हो, सभी हों। क्या? निरामयाः अर्थात रोग रहित, निरोगी। अर्थात सभी इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वे सारे के सारे रोग रहित हो, अर्थात स्वस्थ हो। इसलिए शास्त्र में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात जितने भी धर्म कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वे सारे के सारे निरोगी होने पर, स्वस्थ होने पर ही किए जाते हैं। और यदि धर्म कार्य करना चाहें तो शरीर भी उसका सहायक है, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सभी शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें और आयुर्वेद के बताए नियमों पर चलने का भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसका अभ्यास कार्य है। प्रथमः अभ्यासः शुद्धं विकल्पं चित्वा उत्तरत। अब हमें शुद्ध विकल्प चुनना है इसमें से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो उनमें से किसी एक को आपने चुनना है। तो प्रथमः कक्षायां कः प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करता है? आचार्यः, निदेशकः, परीक्षकः। तो उत्तर आचार्यः, तो कक्षा में आचार्य प्रवेश करते हैं। द्वितीयः अंशदीपः केन पीडितः आसीत्, जो कक्षा में एक छात्र था अंशदीप, वह किससे परेशान था? तो भोजनेन, शिरोवेदनया, ज्वरेन। भोजन से परेशान था, सिर दर्द से परेशान था या ज्वर से? तो उत्तर है ज्वरेन, मैंने बुखार से परेशान था। चरक संहितायाः लेखकः कः? चरक संहिता एक आयुर्वेद पर लिखा गया ग्रंथ है, उसके लेखक कौन हैं? सुश्रुतः, चरकः, वाग्भटः। तो उत्तर है चरकः। जलम कदा विषम भवति, जल कब विष बन जाता है या होता है? जीर्णे, भोजने, भोजनान्ते। अर्थात यहाँ इस प्रश्न का तात्पर्य है विष और भोजन के संबंध में है। जल कब कब हमें ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए? तो जीर्णे, भोजन पूरा का पूरा पच जाने पर, और भोजन करते समय, और भोजनान्ते, अर्थात जल कब विष में बदल जाता है? तो भोजनान्ते। तो भोजन के अंत में यदि हम जल पीते हैं तो वह जहर का काम करता है, अर्थात हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें भोजन के अंतिम में जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कस्मात् पूर्वम जागरणीयम, अर्थात किससे पूर्व, पहले हमें जागना चाहिए? सूर्योदयात, चंद्रोदयात, रात्रौ। तो उत्तर है सूर्योदय से पूर्व, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले हमें जागना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न रहता है और प्रातःकालीन जो शुद्ध वायु है उससे हमारे शरीर में नूतन रक्त का संचार होता है। तो इसीलिए हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और उस समय के सूर्य किरणों को भी हम देख सकते हैं, जिससे हमारे आँखों की जो ज्योति है वो ठीक हो सके। अग्रे प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। अब हम दूसरा प्रश्न पर आते हैं और वह पूरा वाक्य में लिखना है। आयुर्वेदः किं कथयति, आयुर्वेद हम सबसे क्या कहता है, अर्थात हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या उपदेश देता है? तो कहते हैं आयुर्वेदः कथयति स्वस्थं भोजनम स्वस्थं जीवनम, अर्थात आयुर्वेद कहता है स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन है। अर्थात हम यदि
शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए भोजन एकदम शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो। द्वितीयः केन शरीरं स्वस्थं मनः च प्रसन्नं भवति। किससे शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है? योगासनेन प्राणायामेन च शरीरं स्वस्थं मनः च प्रसन्नं भवति। अर्थात योगासन और प्राणायाम, अर्थात भोजन के साथ साथ हमें योगासन, क्योंकि पहले प्रश्न में कहा स्वस्थ भोजन, अर्थात स्वस्थ अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। परंतु इस भोजन के साथ साथ हमारी जो शरीर और बढ़िया कार्य कर सके तो उसके लिए योगासनेन प्राणायामेन च, योगासन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। तीसरा, शीतकाले कानि द्रव्याणि आवश्यकानि। सर्दियों में किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है या हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें स्वीकार करना चाहिए, खाना चाहिए। तो कहते हैं शीतकाले उष्णानि द्रव्याणि आवश्यकानि। सर्दियों में हमें उष्ण पदार्थ, अर्थात जिससे शरीर को उष्णता मिले, गर्मी मिले, तो ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। शौचादिकं कृत्वा कीदृशानि आसनानि कर्तव्यानि। शौचादि करके किस प्रकार के आसन करना चाहिए? तो शौचादिकं कृत्वा सरलानि योगासनानि कर्तव्यानि। हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि होने के बाद शौचादि करके हमें सरल योगासन करने चाहिए। भोजनांते किम न पातव्यम। भोजन के अंत में हमें क्या नहीं पीना चाहिए? तो भोजनांते जलम न पातव्यम। भोजन के अंत में हमें जल पीना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या तृतीयः, शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। अर्थात हमें शुद्ध कथन जो शुद्ध वाक्य हैं उनके समक्ष हमें आम और जो गलत वाक्य हैं उनके समक्ष न लिखना है। तो एक बार उदाहरण में भी दिया है, आचार्य स्वास्थ्य विषये चर्चा करोति। तो जो टीचर थे, जो गुरुजी थे, आचार्य थे, उन्होंने कक्षा में आकर स्वास्थ्य से संबंधित इस विषय पर विचार विमर्श किए थे, चर्चा की थी। तो वाक्य सही है, आम। अब नीचे अब आते हैं क, स्वस्थम भोजनम एव स्वस्थम जीवनम अस्ति। तो अभी हमने पाठ में पढ़ा था स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ जीवन का आधार है। तो बिल्कुल वाक्य सही है, तो इसलिए आम। प्रातः काले प्राणायामम अवश्यमेव कर्तव्यम। अर्थात सुबह उठकर हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। यह आयुर्वेद का आदेश है कि हमें प्रातः उठकर व्यायाम, प्राणायाम, योगासन करने चाहिए। तो बिल्कुल आम। प्रातः काले कदापि योगासनानि न कर्तव्यानि। तो यह आयुर्वेद का तिरस्कार है, अर्थात यह गलत है। तो इसलिए ना, प्रातःकाल उठकर योगासन नहीं करना चाहिए। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए ना। आयुर्वेदे व्यायाम विषये चर्चा न अस्ति। आयुर्वेद में व्यायाम के विषय में कोई चर्चा नहीं है। तो यह वाक्य गलत है, क्योंकि आयुर्वेद का तात्पर्य ही यह होता है आयु का वेद। अर्थात आयु मीन्स हमारे प्राणवायु, हमारा जीवन को बढ़ाने की शक्ति या सूत्र जिसके माध्यम से हमें पता चलता है वो आयुर्वेद है। तो व्यायाम भी हमारे शरीर को, हमारे जीवन को दीर्घ समय तक स्वस्थ रखने का एक साधन है। तो इसलिए आयुर्वेद में चर्चा है, तो इसलिए वाक्य गलत है। प्रश्न संख्या चतुर्थः, विशेषण पदानां विशेष्यैः सह मेलनं कुरुत। अर्थात विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों का हमें मिलान करना है। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, विशेषण और विशेष्य। बच्चों, विशेषण का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का गुण, कुछ विशेषता को कहते हैं विशेषण। माने किसी वस्तु की विशेषता बताया जाए, उनका गुणों का कथन किया जाए, तो वो विशेषण है। उदाहरण के लिए काला घोड़ा, अच्छी पुस्तक। तो इसमें घोड़ा
एक प्राणी है और उसका विशेषण क्या है, कुछ विशेषता बता रहे हैं, काला, क्योंकि कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ काले, कुछ अलग अलग रंगों के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बताया काला, तो उसकी विशेषता है। अच्छी पुस्तक वैसे सभी अच्छे होते हैं प्रायशः, तो इसलिए यहाँ पर पुस्तक की जो विशेषण क्या है, अच्छी। तो बच्चों जिसका किसी का भी गुण या कुछ किसी की विशेषता बताया जाए वो क्या है, विशेषण है। और दूसरा विशेष्य, जिनका हम बता रहे हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, तो ये क्या है, विशेष्य है। तो अब आते हैं यहाँ पर, प्रियाः, उष्णानि, चत्वारि, सरलानि, ये 4 यहाँ पर विशेषण हैं। और विशेष्य हैं आसनानि, सूत्राणि, शिष्याः, द्रव्याणि, तो ये हैं विशेष्य हैं। अब इनको मिलाना है। प्रियाः माने प्यारे, और शिष्याः शिष्य, प्यारे शिष्य, प्रिय शिष्य। उष्णानि द्रव्याणि, उष्ण द्रव्य मीन्स पदार्थ, गरम पदार्थ, गरम चीज़। चत्वारि सूत्राणि, 4 सूत्र, जो हमने पाठ में पढ़ा था, स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद में 4 सूत्र बताया गया है। प्रातःकाल उठकर व्यायाम करना, दांतों की सफाई करना, स्वच्छ जल से स्नान करना और भूख लगने पर भोजन करना, ये 4 सूत्र हैं। तो इसलिए चत्वारि सूत्राणि, सरलानि आसनानि, सरल आसन। तो अब प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः उचितं पदं चित्वा स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब हमें जो मंजूषा दी गई है ऊपर, तो उसमें से जो ठीक शब्द है उनको लेकर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण में बताया, भोजने अमृतम वारि, भोजन के समय यदि आवश्यक हो तो उस समय यदि जल पीते हैं तो वह अमृत का काम करता है, इसलिए भोजन है, भोजन के समय। तो इसलिए प्रश्न निर्माण हुआ, भोजने अमृतम किम। यहाँ पर किम इसलिए प्रयोग किया क्योंकि वारि शब्द नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग होने पर प्रश्नवाचक जो किम का नपुंसक लिंग में भी किम शब्द रूप बनता है। अब आगे हैं, छात्राः अभिवादनं कुर्वन्ति, छात्र अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर छात्राः शब्द पुल्लिंगवाची, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसलिए प्रश्नवाचक किम का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो मंजूषा में शब्द दिए हैं उनमें जो किम का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनवाची है के, तो के अभिवादनम कुर्वन्ति। दूसरा ख, कक्षायां अंशदीपः न दृश्यते, कक्षा में अंशदीप नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंशदीप यहाँ पर कर्ता है, पुल्लिंगवाची शब्द है, और प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो इसलिए किम शब्द रूप का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है कह। तो इसलिए यहाँ पर कक्षायाम कह न दृश्यते, कक्षा में कौन दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा, आयुर्वेदस्य जनकः चरकः आसीत्, आयुर्वेद के जनक चरक थे। तो यहाँ पर आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद शब्द भी पुल्लिंगवाची है, षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो इसलिए किम शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति एकवचन में कस्य जनकः चरकः आसीत्। और अंत में आयुर्वेदे व्यायाम विषये चर्चा अस्ति, आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है के होना चाहिए आयुर्वेद के स्थान पर, के व्यायाम विषये चर्चा अस्ति, परंतु बच्चों आयुर्वेद शब्द है और मैंने पहले ही जैसे बताया पुल्लिंगवाची है, और आयुर्वेद का जो आयुर्वेदे बना वो सप्तमी विभक्ति एकवचन में बच्चों। तो सप्तमी विभक्ति एकवचन में पुल्लिंगवाची किम शब्द का कस्मिन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर कस्मिन व्यायाम विषये चर्चा अस्ति, कस्मिन। और आप कुत्र शब्द भी प्रयोग करें तो भी ठीक है,
किसी स्थानवाची, कहीं किसी जगह, किसी पुस्तक आदि का हम निर्देश करते हैं किस में, तो इस अर्थ में हमेशा जैसे हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें में के लिए कुत्र शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सप्तमी में कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी आपका वाक्य ठीक है। तो कस्मिन् व्यायाम विषये चर्चा अस्ति, कुत्र व्यायाम विषये चर्चा अस्ति, दोनों ठीक है। और बच्चों हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, अन्यथा वो प्रश्न पूर्ण नहीं माना जाएगा और परीक्षा में यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। तो इसलिए इसका भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। धन्यवाद बच्चों।